वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज मैंने ये जो साल था ना 2025, इसके स्टार्ट में दो बातें बोली थी। एक तो गाइज मैं आजकल बोलता आता हूं कि वो चीजें हमें 2025 में देखने को मिल रही हैं जो इससे पहले हमने भाई मूवी इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिली। नंबर वन। नंबर टू, मैं साथ एक और बात भी बोलता था कि भाई ये जो अगले 2 साल है ना, उन 2 सालों में से भी स्पेशली जो 2026 है, मतलब नेक्स्ट ईयर 2026 की जितनी भी अपकमिंग बड़ी मूवीज है ना, उनमें से काफियों की रिलीज डेट अनाउंस नहीं है। मतलब हमें ये तो पता है कि ये मूवी 2026 में आएगी, लेकिन रिलीज डेट का नहीं पता। जैसे भाई साहब बैटल ऑफ गलवान, जैसे शाहरुख की किंग, जैसे भाई साहब लव एंड वॉर, मतलब मल्टीपल मूवीज थी। अब गाइस मैंने साथ ये बोला था कि 2026 में जिस मूवी को तो परफेक्ट रिलीज डेट मिल गई वो तबाही मचाएगी, अदरवाइज भाई साहब क्लैश होंगे, फैन वॉर्स होगी, ये होगा वो होगा। तो भाई उसका स्टार्ट हो चुका है आज से। यस मेरा भाई, आप सबको थंबनेल देखकर आइडिया भी मिल गया होगा, लेकिन मैं बताने वाला हूं एक्चुअली डिटेल से कि क्या हुआ है भाई साहब। तीन तीन इंडिया की बिगेस्ट मूवीज, तीन इंडिया के बिगेस्ट स्टार की मूवीज एक ही डेट पर क्लैश करने जा रही हैं। यस मेरा भाई, कौन सी मूवीज हैं, क्या है क्या नहीं, सब बताता हूं। बट उससे पहले जितने भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो। यस मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, आप सबको पता है कि ये जो इंडिपेंडेंस डे का मंथ होता है या फिर ये जो डेट होती है, इस पर नॉर्मल है कि काफी सारी मूवीज क्लैश करती ही करती हैं, लेकिन वो छोटी मोटी मूवीज होती हैं। जब बात आती है बड़ी मूवीज की, तो बड़ी मूवी कोई भी हो, जब वो एक डेट लेती है तो छोटी मूवीज उसके आसपास भी नहीं आती। खैर, 14 अगस्त 2026 या 15 अगस्त 2026 सबसे पहले कार्तिक आर्यन की एंट्री हुई। कार्तिक आर्यन आए और भाई साहब अनाउंसमेंट हुई कि उनकी फिल्म नागजीला वो आएगी इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2026। और मैं फिर बोल रहा हूं, उस मूवी को या फिर उस स्टार कार्तिक आर्यन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है, और मैं ये बात अक्सर बोल चुका हूं कि जितनी भी यंग स्टार है उनमें अगर मुझे कोई चैलेंजिंग स्टार लगता है तो वो है कार्तिक आर्यन। भाई कमाल है ये बंदा। और नागजीला की जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू स्टोरी, मतलब जो स्क्रिप्ट जो स्टोरी है वो बड़ी कमाल है भाई। तो होप फॉर द बेस्ट के क्या होता है, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई कार्तिक आर्यन एक बड़ा सुपरस्टार है। इससे पहले सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 में भूल भुलैया 3 ने विन किया। कार्तिक आर्यन ने भाई सिंघम जैसी फ्रेंचाइज को बीट किया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि एक क्लैश कार्तिक आर्यन ऑलरेडी विन कर चुके हैं। तो खैर दोस्तों, नागजीला आएगी 14 अगस्त 2026 पे। उसके बाद अगली ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी प्रभास की फिल्म, मतलब हन्नू राघवापुड़ी के मेकर्स या माइथ्री मूवी मेकर्स ने, जो कि प्रभास की मूवी थी फौजी। फौजी मूवी, अब देखो मेरा ये मानना है कि फौजी मूवी एक ऐसी है जो कि भाई उस रिलीज डेट पे आना बनती है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि फौजी मूवी में हमें भाई एक तो पेट्रोटिज्म टाइप, सुभाष चंद्र बोस, या फिर भाई साहब मतलब कि इंडिया बनने से पहले की जो चीजें हुई थी, हिटलर, या मतलब एक पेट्रोटिज्म टाइप प्रॉपर प्योर मूवी है ना। तो वो मूवी का इस डेट पर आना बिल्कुल बनता है, मतलब इंडिपेंडेंस डे पर आना बिल्कुल बनता है। तो फिर भाई नागजीला के बाद प्रभास की फिल्म फौजी के मेकर्स ने अनाउंस किया कि फौजी मूवी भी भाई साहब 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। इन दो मूवीज का क्लैश तो 100% था ही था, लेकिन अब यहां पर एंट्री ले चुकी है एक और ऐसी मूवी जिसको लेकर सभी डाउट में थे कि भाई क्या चल रहा है इसको लेकर, भाई ये आएगी भी नहीं आएगी भी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो है लव एंड वॉर। मैं सही बताऊं, मुझे इस मूवी का बहुत वेट है भाई, मैं देखना चाहता हूं भाई। क्यों? मैं पता है कि मैं इस वजह से एक्साइटेड नहीं हूं कि रणबीर कपूर या आलिया भट्ट या फिर संजीव लीला भंसाली, नो, इनकी फर्स्ट लुक ना लीक हो गई थी।
या रिवेल हो गई थी, करवाई होगी एटसेट्रा। लेकिन उसमें जो रणबीर कपूर भाई लग रहे हैं, आप एनिमल वाली लुक को भूल जाओगे भाई। देखो एनिमल में तो चलो वो एक हरामी कैरेक्टर था ना, लेकिन जो डिसेंट कैरेक्टर भाई मैं फैन हो गया। और फिर जो आलिया भट्ट प्यारी भाई साहब, आप मैंने बस वो लुक्स देखकर मैंने कहा भाई इसका तो वेट करना बनता है यार कि संजीव लीला भंसाली कर रहा और विक्की कौशल वो भी आउटस्टैंडिंग। तो पहले क्या न्यूज थी कि लव एंड वॉर आएगी भाई ईद पे टॉक्सिक के साथ, यानी कि 2026 पे, बट पॉसिबल ही नहीं था। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई 2 महीने से ज्यादा की शूटिंग पेंडिंग है भाई साहब। 2 महीने से ज्यादा की शूटिंग अगर पेंडिंग है तो पोस्ट प्रोडक्शन कहा गया, बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। सो गाइस, लव एंड वॉर के मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो भी आ रहे हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2026 पर, मतलब कि 2026 14 अगस्त पे लव एंड वॉर भी। सो अब ये कुछ इस तरह से है कि 2 बॉलीवुड की मूवीज है और एक है साउथ की मूवी। अब देखो यहां पर बॉलीवुड की मूवीज को मेरे अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं है। उसकी रीजन भाई, अगर नागजीला है तो वो थोड़ी ना कोई पैन इंडिया है, साउथ की लैंग्वेजेस उसका बेसब्री के साथ वेट करेंगे। तो मतलब हिंदी ऑडियंस तो चलो कार्तिक आर्यन के फैन फॉलोइंग है कि चलेगी। लव एंड वॉर पे भी आओ तो सेम सिचुएशन, कौन सा पैन इंडिया मूवी है भाई साहब, मतलब वो भी तो साउथ इंडस्ट्री आपको पता है भाई कहां इतना सपोर्ट करती है। बट प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली प्रभास के लिए, क्योंकि प्रभास की ये आप कह सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग ना, मैं इसको तो सिंपल भाई साहब वो क्या बोलते हैं गेम चेंजर। क्योंकि गाइस ये मूवी सेम टू सेम कल्कि का सीन समझो। जिस तरह कल्कि के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, फौजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जिस दिन ये आएगी उस दिन हिल जाएंगे सब, ये गारंटेड है। और वो नजर भी आता है। खैर आगे आते हैं। अब फौजी मूवी जो है वो है प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म, मतलब साउथ लैंग्वेजेस तो चलो वो साउथ की है तो चलेगी चलेगी, लेकिन उनके लिए मेजर मार्केट है हिंदी। और हिंदी में 2 बड़े सुपरस्टार, बल्कि 4 बड़े सुपरस्टार करो ना यार भाई साहब, कार्तिक, रणबीर कपूर, विक्की कौशल, आलिया, तो 4 बड़े सुपरस्टार, यानी कि प्रभास वर्सेस बॉलीवुड के 4 बड़े सुपरस्टार। तो मेरी नजर में फौजी के लिए जरूर प्रॉब्लम है, बॉलीवुड मूवीज के लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं ना, याद रखो ये जो इवेंट्स है ना, जैसे भाई साहब आप रिपब्लिक डे कर लो, या रिपब्लिक डे नहीं, या आप करो ईद करो, या दिवाली करो, या इंडिपेंडेंस डे करो, ये ऐसे, या फिर क्रिसमस भी इस पे इंक्लूड करो, ये ऐसे इवेंट है कि इस पे ये नहीं होता कि पब्लिक कोई एक मूवी देखेगी। मतलब मान लो 2-3 मूवीज आई और अगर वो 2-3 मूवीज ही देखने लायक हुई, मतलब ऐसा नहीं कि उनमें से एक देखने लायक हुई बाकी 2 नहीं, तो फिर पब्लिक 2 को क्यों देखे। लेकिन अगर तीनों देखने लायक हुई तो पब्लिक तीनों को सपोर्ट करती है। देखो अगर आप ना मैं अगर एग्जांपल आपको दूं, मैं यार इसी दिवाली की एग्जांपल लेते हैं, इस पे थमा वर्सेस एक दीवानी की दीवानियत। अब देखो थमा ने भी अच्छी बॉक्स ऑफिस की और एक दीवानी की दीवानियत ने कम बॉक्स ऑफिस की, लेकिन उससे भी अच्छी की, दोनों चली, दिवाली थी ना दोनों चली भाई। एक दीवानी की दीवानियत मैंने तो कहा था ये तो भाई नजर भी नहीं आएगी, लेकिन भाई वो कमाल निकली यार, 1 हफ्ते में अपना बजट रिकवर, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब यहां से प्रूफ होता है 2 मूवीज चलती है, इतना नहीं, लास्ट दिवाली पे आप चलो सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3, दोनों चली, दोनों ने बॉक्स ऑफिस अच्छी की मेरा भाई। तो आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। ये न्यू क्लैश अनाउंस हो चुका है, आपका इसको लेकर क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।